सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं, अलीना इलियास भी मेरे साथ हैं। प्लैनेट्स की बात होगी। अब हम प्लैनेट्स की जो अटकेलियाँ हैं उन पर बात करेंगे, प्रोफेसर साहब से राय लेंगे, फिर हफ्ते का हाल भी बताएंगे। लेकिन मैं एक दो स्टोरीज़ इसमें पहले शामिल करना चाहता हूँ। वो बड़े आदमियों की कहानियाँ हैं और पूछेंगे प्रोफेसर साहब से कि ये जो जुल्म व सितम और ये जो एक बेइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म है पाकिस्तान में, क्या कोई प्लैनेट्स इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि ये भी ख़त्म होगा मुस्तकबिल करीब में, आम आदमी की इज़्ज़त महफूज रहेगी और ये जो पाकिस्तान का जो नेशनल एक्सचेकर है, जो ख़जाना है हमारा, उसको जिस तरह से लूटने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है, ये किधर जाएगा ये सारा मामला। तो पहले मैं जो कहानी आपको सुनाने लगा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 मेंबर बेंच है, वहाँ पर उन्होंने जो एक केस है रेलवे के हवाले से, ऑडिटर जनरल ओल्ड गोल्फ क्लब का उसका वो ऑडिट करवाने के लिए उन्होंने कहा था। तो उसमें कुछ रिमार्क्स हैं जो बताते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। उसमें ज़िक्र हुआ आज़म सवाती साहब का जो वज़ीर रेलवे हैं, और उस हवाले से जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर रेलवे ने सेक्रेटरी रेलवे को बाईपास करके असूल व ज़वाबित को बिल्कुल एक साइड पे रख के तो मुशीर का तकर्रुर कर दिया, और मुशीर साहब ने ओहदा संभालने के बाद लुटमार मचा दी। क्लब जो है उसकी एक एजाज़ी मेंबरशिप देना शुरू कर दी। ये वही जो लाहौर का बड़ा मशहूर क्लब है रेलवे की ज़मीन पर, और नौकरियों से मुलाजमीन को निकाल कर नई भर्तियाँ शुरू कर दी। और पूछा कि वो जो कहा जाता था कि वो आलमी सरमायाकार आ रहे हैं ब्रीफ लेकर इधर उधर, वो कहाँ चले गए, वो सारे के सारे कहाँ गायब हो गए। उन्होंने बताया कि ओल्ड मैनेजमेंट सिस्टम को सियासी मदाखलत ने ख़राब किया। प्रोफेसर साहब, ये मैं आपसे पूछूंगा आगे जाके, ये जो मदाखलत है, सियासी मदाखलत, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, जस्टिस एजाज़ुल हसन कह रहे हैं। इस बेंच में जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो शामिल हैं, जस्टिस मियाँ जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। और ये उन्होंने कहा कि सिर्फ रेलवे ही नहीं, हर शोबे में शफाफियत और ईमानदारी को आप यकीनी बनाएं, ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आज़म सवाती साहब हैं वज़ीर रेलवे, इनकी एक हिस्ट्री है, थोड़ा सा लोगों को मैं याद करा रहा हूँ, आपको भी मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कुछ आप बता सकें कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, क्या इनसे कभी मुस्तकबिल करीब में जान छूटती नज़र आती है। एक गरीब आदमी था नियाज़ मोहम्मद, 2018 में उसके साथ लड़ाई हो गई, इनके बच्चों ने उनको मारा पीटा। चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब, उन्होंने खुद नोटिस लिया। जुर्म यह था कि इनकी गाय आ गई उधर कहीं, ये जो गरीब आदमी था, और उसने कुछ इनके कोई बूटे कोई पत्ते इनके घर के खा लिए। तो इनके बच्चे जो हैं वो इन्फ्यूरिएटेड हो गए कि हम तो वज़ीर साहब हैं, उनके बच्चे हैं, ये गरीब आदमी कहाँ से आ गया। फिर उसको वहाँ से उठा दिया, उसको गिरफ्तार करा दिया। फिर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसका अभी तक आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे ही मियाँ साकिब निसार रिटायर हुए, जो एक ड्रामा रचाया था आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा देने का, वो वैसे ही ख़त्म हो गया, और फिर वज़ीर आज़म साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने उनको कहा कि आप काम करें, आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं। तो वो जो गरीब आदमी को मारा था, हो सकता है वो तहरीक इंसाफ का ही वोटर हो बेचारा, जिसकी गाय आ गई थी और जिसके घर वालों को लेके उन्होंने बंद कर दिया था, हो सकता है वो इमरान खान साहब का ही वोटर हो, क्योंकि बहुत गरीब लोगों ने वोट दिए थे इमरान साहब को, क्योंकि वो चाहते थे कि तब्दीली आ जाए। लेकिन फिर वो बाद में जो बड़े बड़े लोग आ गए, तो उसके बाद तो फिर बड़ा मामला जो है अब आपके सामने ही है, मैं क्या कहूँ। तो एक तो ये कहानी थी। दूसरा, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ जो है वो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी जो है वो कल आज वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया, और कल ऐवान सदर में ये चेंबर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम जो प्रॉपर्टी, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन
की जो नुमाइश है वो लगाई गई थी। वहाँ पर वो सरदार यासिर इलियास जो इस वक्त चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं, यंग हैं, बड़े बड़े डायनामिक, और उन्होंने बिल्कुल एक नई रूह फूंक दी है यहाँ पे सारे मामलात में। और ये मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनको एक तो अवार्ड देने की थी तकरीब, और दूसरा बहुत ज़्यादा जो एजेंसियाँ जो ये काम कर रही हैं कंस्ट्रक्शन में, उनको इंसेंटिव देने के लिए ये सारा काम किया गया था। तो मैं क्योंकि ये मैं देख रहा था वो लोग जो अच्छा काम करते हैं उनको सराहना भी चाहिए। तो यंग हैं सरदार यासिर इलियास, नए प्रेसिडेंट हैं, और 1 साल जो उन्होंने गुजारा है बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है, और अब भी तवक्को कर रहे हैं कि लोग उनकी परफॉर्मेंस उनको वो इस तरह की परफॉर्म करेंगे। ये 2 चीज़ें हैं। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको इससे पहले कहा, जो गरीब आदमियों को मारते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, उनको पकड़ते हैं, ये जो प्लैनेट्स जिनको आप देखते हैं, पढ़ते हैं, ये कुछ उन लोगों की दाद रसी करते हुए आपको नज़र आते हैं आने वाले कुछ महीनों में, सालों में? कुछ ये जो पाकिस्तान में पावरफुल लोग हमेशा से कायम रहते हैं माफिया की सूरत में, ये टूटते हुए कहीं आपको नज़र आते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो मोहतरम समी साहब ने अभी सवाल उठाया है, या जो कुछ उन्होंने जिन हालात का आपको इन्होंने अच्छी तरह तफसील में बयान किया है, पाकिस्तान का 3 साल पहले से एक ऐसा सितारा आया हुआ है जिसको हम यूरेनस कहते हैं। ये यूरेनस जब आता है, जिस घर से गुजरता है उस घर को मुतासर करता है। घर से मेरी ये मुराद है कि ये जो जायचा हम बनाते हैं, इसमें 12 घर होते हैं। हर घर की एक मखसूस निशानी है, एक मखसूस तौर पर उसको पहचाना जाता है। तो ये 10वें खाने में जब कोई अच्छा और बुरा प्लैनेट आए, अच्छा है तो इज़्ज़त में इजाफा होता है, अच्छा है तो मुल्क में खुशहाली आती है, जब बुरा आ जाए तो मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनता है। ये जो यूरेनस है ये 2018-19 से आया है और इसने 2024 तक रहना है। ये प्लैनेट जिस घर से भी गुजरता है उस घर में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। कभी ऐसा वाक़या आएगा जिससे इज़्ज़त बढ़ जाती है, कभी ऐसा वाक़या आएगा जिससे वो सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसका अभी समी साहब जिक्र फरमा रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी 3 साल और ये सितारा मौजूद है और इससे बड़ा उतार चढ़ाव आता है। मैं जब ये सितारा आया था मुझे अच्छी तरह याद है, या इंसान को अपनी बात याद रहती है। मैंने 1-2 साल पहले यहाँ इनके साथ बैठते हुए ये कहा था कि ये जो सितारा आया है, ख़तरा है कि पाकिस्तान की बदनामी ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसे वाक़यात ना आए जिनसे बदनामी से कोई हमारी सूरत हाल पैदा हो जाए। तो इनकी बातों से लगता है कि ये तो सिलसिला जारी है और इस प्लैनेट की वजह से हर वक्त ये ख़तरा मौजूद है कि पाकिस्तान मज़ीद इन अनासर की वजह से, इन माफियात की वजह से मज़ीद बदनाम ना हो जाए। तो ये सिलसिला जारी रहेगा 2024 तक। ऊपर से पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ इस वक्त ज़ोल आया हुआ है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब ज़ोल आएगा या जिस आदमी के ख़िलाफ़ ज़ोल आता है उसकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी, बड़ी मामलात और बड़े तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं। तो उससे भी आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से कुछ न कुछ मुखालफतें, रंजिशें, खींचातानी, कशमकश जारी है। वो ज़ोल की वजह से है। मैंने ज़ोल की वजह से ये भी इनसे कहा हुआ है कि ऐन मुमकिन है लोगों की ये आवाज़ बन जाए कि तब्दीली लाई जाए, लोगों को ये आवाज़ बन जाए कि इंतखाब हों। ये भी ऐन मुमकिन है कि हुकूमत खुद सोचे आवाम की नब्ज़ पर हाथ रख कर कि लोग क्या चाह रहे हैं या लोगों के लिए क्या करना चाहिए या अवामी तौर पर किस चीज़ का तकाज़ा है और उसको किस तरह पूरा किया जाए। तो ये जो सामने आई पड़ी हैं चीज़ें, और ये ज़ोल जो है ये मार्च 2023 तक रहेगा। अच्छा, इसमें जो अहम बात है प्रोफेसर साहब कि वज़ीर आज़म जो हैं वो हमें कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं जो ऐसी, अब मसलन ये जो सारा वाक़या था सवाती साहब का, ये कोई ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो इसकी अप्रूवल नहीं दी,
ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी ये बनाई, भी, उन्होंने इस्तीफा भी कबूल कर लिया उस वक्त, यानी ले लिया। अब बाद में जेआईटी ने ही उनको ओके कर दिया या वो चीज़ ही आगे नहीं हुई, तो फिर ये जो इस तरह की जो एक मामला जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के इर्द गिर्द है, ये मुझे बताइए कि वो आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं, और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे पता चलता है कि जो उनको कोई करीबी लोग हैं उनके बारे में कोई आवाज़ उठती है, कोई मसला सामने आ जाता है, कोई गर्म खबर बन जाती है उनके बारे में। ये भी आए दिन हो रहा है। तो ये जो उनका जो काम करने का खाना है इमरान साहब का, वहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है। नेपच्यून जिस खाने में बैठा हुआ है वहाँ लोगों को धोखा होता है, या इंसान अपने आप को खुद धोखा देता रहता है। तो मैंने हमेशा समी साहब आपसे ये आपको याद होगा कई दफ़ा मैंने कहा है कि इनके साथ जो लोग करीबी बैठे हुए हैं वो इनको धोखा दे रहे हैं। अब ये जो मार्च आ रहा है फिर धोखा देंगे, और ये जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं इसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छा, ये 1-2 सितंबर, अब ये कोई अंदरूनी बात हो सकती है, मैं जो कह रहा हूँ ये शायद चंद दिनों बाद आपको साफ़ी कसी से आपको पता चल जाए कि ये क्या वाक़या हुआ है, या अंदर अंदर क्या हो रहा है, या किस तरह ये सूरत हाल बनती जा रही है, आए दिन पेचीदगी पैदा हो रही। तो ये कल परसों भी इमरान साहब के लिए ठीक नहीं थे हालात, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। अब बसीर वज़ीर-ए-आज़म के, मैं तो यही कहूँगा कि उनको पता होगा, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट बी नोइंग इट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। तो वो जो लोग करीबी हैं ना वो उनको धोखा दे रहे हैं। बहुत सारी और चीज़ें। दूसरा मैं एक और बात आपसे ये अर्ज़ करूँ कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, पिछले दिनों ज़्यादा ख़तरा था। अंदर ही अंदर उनके जो बदखा हैं पसे पर्दा, जैसे मख्फी दुश्मनी कहते हैं, वो जारी है पिछले 3-4 हफ्तों से, और 15 सितंबर तक रहेगी। वो भी प्लानिंग की जा रही है अंदर ही अंदर। मैंने इसका भी आपसे बातों बातों में कई दफ़ा जिक्र किया है कि लेकिन एक बात देखें, चाहे माफियाज हैं चाहे कुछ भी है, वजीर आजम जहाँ तक उनकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, डरते भी नहीं हैं, जो भी बात है सीधी करते हैं। मैं उनके मौजूदा जो सूरत हाल है उसके बारे में आपसे कह रहा था कि उनकी ये जो 4-5 हफ्ते 3-4 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी 1-2 हफ्ते बाकी हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। बहुत ही बुरे जो ख़तरात थे वो तो गुजर गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, अब कुछ हुआ है। अभी जो 2 हफ्ते हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, जल्द अज जल्द जो भी मसाइल हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा ये कहा था कि अपने मामलात को निपटें, क्योंकि बाद में 15 साल के बाद मामला कुछ और होने वाला है। और होने से मराज ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत बड़े वाक़यात आने वाले हैं, तब्दीली मराज ये है कि नए मसाइल सामने आ जाएंगे। और इमरान साहब को जो आम तस्वीर ये है कि जो कुछ होता रहता है वो बड़े सब्र तहम्मुल से मामलात को निपटाते जा रहे हैं। लगता ये है कि 15 सितंबर के बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को गुस्सा आएगा बाकायदा। अच्छा, और गुस्से में आकर वो कदम ना उठा बैठें। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के लोगों पे गुस्सा आए, उनको निकालें, अवाम देख रहे हैं उनकी तरफ, ये तो गुस्सा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल भी उनके वो 15 सितंबर के बाद 4-5 हफ्ते लगातार वो गुस्से वाला सितारा रहेगा, और वो रिएक्ट कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है। जब तक वो अभी तक तो खामोश बैठे हैं, आए रोज़ एक नई पार्टी आ जाती है, आप एक नई तकरीर आज होने वाली है, आज फलां यूँ कह रहे हैं, आज नई तंजीम बना दी है, आज फिर इकट्ठे हो गए हैं। ये मेरे एक्ट आफ्टर 15 सितंबर, और ये 3-4 हफ्ते प्लानट रहेगा उनके साथ। तो मैं आपसे ये कह रहा था इस सारी सिनेरियो को देखते हुए कि वो अभी 2-3 हफ्तों में अपने मामला निपटा लें, पहले मामला तो निकले ना, ताकि अगले मामला आने वाले से निपटें। ये भी सूरत हाल पैदा होने वाली है अभी 15 सितंबर के बाद। लेकिन ये जो 3-4 हफ्ते गुजरे हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हुआ है। एज ए वज़ीर-ए-आज़म मैं अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए कि वो मज़ीद समझें, वो कैसे नहीं समझते होंगे। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर एक तरह से ये बात कर रहा हूँ कि वो इन मसाइल को समझें। अंदर ही अंदर मख्फी दुश्मनी जारी है,
पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, उनके इर्द गिर्द हो रहा है, और वो पर्दा हटाएं, समझें क्या मामलात हैं और फिर उनसे निपटने की कोशिश करें। अच्छा, इमरान खान का जो सितारा है वो लिब्रा है। लिब्रा के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल सितारा कौन सा है जिनके साथ उनकी बहुत बनती है, और ऐसा सितारा जो उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो? वो तो दो हर जो बुरुज होता है उसके दो बुरुज मुताबिकत रखते हैं। लिब्रा की मुताबिकत किसके साथ है? हाँ, लिब्रा के जो है ना दर्ब लोग और Aquarius? जोजा लोग हैं, इन ये जो तीनों बुरुज है ना, लिब्रा, दल्ब और जोजा, इनमें बड़ी मुताबिकत होती है ज़हनी। ये एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी, मुताबिकत बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इनको इकट्ठा रहना पड़ जाए तो ज़हनी तौर पर बड़ा इनके लिए एक अच्छा होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बहुत डेवलप होता अच्छा, आप जरा एक बता दें कि वो शहबाज साहब ने अपना तर्जमान रख लिया है, नवाज साहब अपनी बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्रैक्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं हमें। हाँ जी, वो हैं, लेकिन मैं चूँकि मैं बसीत एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ हूँ, ना मैं किसी के हक में हूँ, ना मुझे किसी के साथ वो मुखालफत है। नज़र ये आ रहा है कि आने वाले चंद ये अगर नवाज शरीफ साहब पॉलिसी अपनी संभालें, अपने आप को मशावरत करें और सब्र से काम लें, तो आगे कुछ दिनों के बाद उनके हालात अच्छे आने वाले हैं। यानी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन सकती है अगर हाँ, वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको थोड़ा सा तब्दील ये कर जो लें। आ रहा है ना अक्टूबर, ये इसमें ये होने वाला है, उनके हालात कुछ फिर हक में आने वाले हैं। तो शहबाज साहब क्या करेंगे? उनके भी हक में आ रहे हैं। शहबाज साहब ये है कि फ़िलहाल तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ उन्होंने उनकी, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो पस पर्दा मामलात हैं उसमें ये माहिर नज़र आते हैं मुझे। अच्छा, मैं अगर उनकी हारोस्कोप देखूं तो वो पस पर्दा उनका ज़हन ज़्यादा ही कुछ वो ज़रखेज़ है। पस पर्दा वो बहुत कुछ प्लान करते हैं, सोच लेते हैं, तो ये उनके लिए बड़े अच्छे दिन थे, उन्होंने कोई प्लान किया है। वो बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर वो नहीं है, वो दर पर्दा उनकी एक प्लानिंग जारी है, और उसका एडवांटेज जो है एट द एंड ऑफ द डे वट एवर ही इज डूइंग, नवाज शरीफ साहब को भी जा सकते हैं। या भाई है उनका, जाहिर है वो अपने ही सोचते होंगे, अपनी पार्टी के ही सोचते होंगे। तो नवाज शरीफ का अभी जो बातों में जिक्र आ गया है, अब हम जब प्लानट की तरफ आएंगे उसमें भी ये जिक्र आना चाहिए, आएगा कि वो आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ रही है। अगर वो फ़िलहाल वो चुप कर जाएं और मशावरत से काम लें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो ऐसा लगता है मशावरत से काम नहीं लेते, वो उनको सख्त गुस्सा है कि उनको क्यों उतारा गया या जो कुछ उनके साथ हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, और तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी और तरह तरह की फ़ौज को भी नहीं बख्श रहे, किसी को भी नहीं बख्श रहे। और हालत ये है कि वो जल्दबाजी में चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कुछ न कुछ हमें नतायज मिले। उस सिलसिले में वो आने वाले दिनों के लिए अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वो ज़रा मशावरत से काम लें, सब्र से आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है अब प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं अलीना। जी जी सर। इसलिए बड़े बेताब होंगे और फिर ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएंगी। तो जनाब, ये 6 सितंबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, 6 सितंबर से 12 सितंबर जी, तक। तो इस पे हाँ जी, तो बताइए फिर इस पे शुरू हो जाएं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, एरीज तो से सबसे पहले हमल बुरुज ही आता है, जी, जी। उसको अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, और हमल उर्दू में कहते हैं। 3 बातें इनकी नुमाया सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि सोमवार से 5-6 तारीख से इनका जो निज़ाम है, ये कोई खाने पीने में इतनी कोई बेहतियाती कर रही हैं, ये जो कुछ होने वाला है ये निज़ाम इनका ख़राब हो जाएगा। मतलब सेहत पे तवज्जो दें, और इनको अपने निज़ाम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई मामूली से मामूली तकलीफ ही ये महसूस करें उसको फ़ौरन अटेंड करें, नज़रअंदाज ना करें, वरना वो बढ़ जाएगी और बड़ी तकलीफ़ होगी। सेहत को बेहतर बनाने के लिए अच्छी खुराक बहुत ज़रूरी है इनके लिए, अपनी सेहत बहाल करने के बाद। और कुछ हमली अफराद जो हैं वो शराबनोशी, तम्बाकू और नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते में ये नुमायाँ बात सामने आ रही है कि वो इन बीमारियों से, इन मुसीबतों से, इन ये जो नशावर, तम्बाकू, शराब, इससे बचें, अच्छा, वरना बड़ी ख़राबी पैदा होगी बाद में। तो ये होगी। तीसरा जो रोमानवी मामलात हैं,
वो जज्बात में आए हुए हैं, जो अपना शादीशुदा गैर शादीशुदा हजरात हैं वो तो जज्बात में आए हुए हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए हमारे मामलात में जैसे कि अमली अफराद हमेशा एक कदम आगे ही बढ़ा कर रहते हैं, तो वो सिलसिला जारी है। और बात जो नुमाया निकली है समी साहब, वो उनकी हेल्थ का बंदोबस्त करें। ये सामने आ गई है। माल और दौलत का क्या मामला है? वो ठीक है, नॉर्मल है, आती जाती रहेगी। और ये आपको पता ही है कि ये दौलत को नहीं रहने देती, ये दौलत को नहीं रहने देते। खर्चा बहुत करते हैं। हाँ जी, खर्चा करते हैं आपका मतलब? हाँ, बस ज़्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनका जब भी ये इसके मरीख इनका रूलर है, ये हमेशा जोश में होते हैं। जब भी देखें जोश में ही काम करेंगे, ये आराम से काम नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि कोई साफ़ सुथरा माहौल चुने जो इनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले हफ्ते में मेरे नज़दीक अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात है अमली अफराद के लिए, वो इनका हेल्थ प्रॉब्लम है, स्टमक निज़ाम, उसका ख्याल करें। और जब वो उसका इलाज के बाद अल्लाह उनको बचाए, ज़्यादा वो ना बढ़े, उसके बाद फिर अपनी इनको बड़े आराम की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि कोई अपनी अच्छी सी खुराक, डाइट का कुछ करें ताकि इनकी तवानाई बहाल हो। घरेलू ज़िंदगी और इनकी जो पेशेवराना ज़िंदगी है, वहाँ बड़ी कशीदगी पाई जाती है, टेंशन पाई जाती है, और इनको काफ़ी गुस्सा आया हुआ है। एक और जो बात है वो तो उसको दोनों पहलू मौजूद हैं। वो यूँ है कि इनके जो ससुराली अजीज़ हैं वो अचानक मेहमानों की शक्ल में इनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाएंगे ससुराली, और ये इस मामले से बड़े चीं बजी होंगे कि मेरा काम है, फलां है, मसरूफ़ हूँ, ये सारे कहाँ से आ गए। तो बहरहाल सितारे ये कहते हैं कि आप इस किस्म की कशमकश से बचें, आप अपना काम करें, उनको रिसीव करें, रिसीव करने के बाद आप अपना काम करें और अपने पेशेवराना मामला को खिला दें इन्हें, बस काफ़ी है। और वो घर वाले उनकी सूरत हाल को वो कर लेंगे, देखभाल कर लेंगे। एक और बात जो आप सॉरी हजरात, नौजवान सॉरी हजरात के लिए नज़र आ रही है, वो ये है कि ये अपना रोमान छोड़कर किसी और से पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा ये जो नई पतंग उड़ा रहे हैं और पुराने रोमान को छोड़ रहे हैं, ये सोच लें कि इसका अंजाम क्या होगा। पुरानी बो काटा नहीं हुई अभी तो जाहिर है वो जो पहली है इनका कोई तल्लक है वो तो कोई नहीं इनको बख्शेगा। तो ये ज़रा सोच समय का, सॉरी हजरात, सोच समय का रोमांस चलाएं पैरेलल। ये इस तरह रोमांस नहीं चलेगा जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ जोजा हजरात की तरफ। अच्छा, यहाँ पे रुक जाएं ज़रा। आपने 2 प्लान्स बता दिए, भी बड़ा कुछ बता दिया आपने। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आते हैं तो फिर जेमिनाई जोजा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। प्लैनेट्स की बात हो रही है और अब बारी है जोजा जेमिनाई। जी प्रोफेसर। तो जोजी हजरात, बहुत मसरूफियत, आपके हालात आपके सर पर सवार हैं मसरूफियत की शक्ल में। अपनी खानी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें, क्योंकि ख़ानदान में आपकी बात मानी जाती है, उसको अटेंड करें और इख्तलाफात वगैरह या जो कुछ अफरा तफरी फैली हुई है उसको ख़त्म करने की अपनी तरफ से कोशिश करें। कुछ बेहतरी नज़र आती है आपकी जो तरगीबें हैं या जिस तरह मोटिवेशन देते हैं आप लोग, तरगीब देते हैं, उसका उन पर ख़ानदान के लोगों पर असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। सो आपको ये भी है। दूसरा, अगर आपको मदद चाहिए तो करीबी जो रिश्तेदार हैं आपके, जो करीबी अजीज़ हैं, वो आपको मदद देंगे, आपको मदद मिल सकती है। और आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें, अपने आप पर ज़रूर ज़्यादा दबाव न डालें, कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। आपका एक अजीब है मसला बना पड़ा है जोजी हजरात। आपको मौका मिलेगा शॉपिंग करने का, ख़वातीन को ख़ास कर, तो शॉपिंग करने से आप हैरान हो जाएंगी
ख्वातीन हज़रात के, उनका मूड फ़ौरन निखर जाएगा। वो महसूस करेंगे कि हमारी तवानाई में भी इजाफा हो गया है। शॉपिंग हैज़ सच ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन वुमन। तो ये नज़र आ रहा है जोजी हज़रात, जोजी ख्वातून, आपकी ज़िंदगी में आप शॉपिंग करें इस हफ्ते, हर औरत पे ही होता है वैसे। और आप देखेंगे कि आपकी तवानाई में इजाफा हो जाएगा, मूड खुशगवार हो जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि कई दिनों की बोरियत के बाद मेरी तबीयत में निखार पैदा हो गया, और आपकी सेहत भी बहाल हो जाएगी। आप कोई नया काम जो आप चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचें। रोमानवी तौर पर आप सरगर्म रहेंगे, या आपकी गलतफहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं। बाकी हालात आपके ठीक ही हैं। आप फैमिली को अटेंड करें, आपकी शख्सियत का जो उन पर असर है, आपकी मोटिवेशन का जो उन पर असर है, उससे काम लेकर अपनी फैमिली में जो इंतशार है उसको ख़त्म कराएं। आप हर कोई आपको सराहेगा कि आपने फैमिली में इतना अच्छा काम किया है। अब मैं आता हूँ सरतानी हजरात की तरफ। कैंसर, कोई ऐसा अचानक कोई मसला खड़ा होने वाला है, और वो मसला आपके लिए बड़े ही आम है, और आप उसको बड़े ही अजीज़ समझते हैं उस मसले को, या कोई पुराना मसला है वो अपना नई शक्ल लेकर आपके सामने आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मसला आ रहा है अचानक पैदा हो जाएगा, इसे आप ये ज़हन में रखें कि ये वो वक्त है जिसमें ये मसला हल हो सकता है। ये ऐसे वक्त आ रहा है, इसके हल होने का पूरा चांस है। चाहे आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करें, इस मसले के हर पहलू को सोचें, और सोचने का मशावरत करें, और इसको हल करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। आप रोमानवी तौर पर जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन आप जज्बात में इतने लिपटे हुए रहते हैं, आप इतने हसास हैं, उस हसासियत की वजह से आप बात नहीं कर पाते। तो अपना सरतानी हज़रात, आप अपने दिल खोल कर अपने महबूबा से बात करें। रोमांटिक गुफ्तगू होनी चाहिए, खुलकर बात करें, कुछ सुनाएं, कुछ सुने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, कर करा के उसको अपने करीब लाएं, क्योंकि ये चांस है आपके पास। और ये जो हसासियत है हर वक्त महसूस करना, इससे अपनी जान छुड़ाएं। तो एक रोमांस पॉजिटिव साइड, और दूसरे को पुराना मसला हल होने पर आ गए। ट्राई इट। अब मैं आता हूँ असदी हज़रात की तरफ। असदी हज़रात, ये जो अपनी अना परस्ती जो करते हैं अपने आप को, तो लेकिन असदी हज़रात को अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छा टाइम दिया हुआ है, अच्छे हालात पैदा हो चुके हैं, और जो कि ये चाहते हैं इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और ये इस किस्म के हालात सामने आने वाले हैं। ये बड़े पुरुमीद हो जाएंगे। अच्छा। कि हमने जो सोचा हुआ था वो तो चीज़ सामने आ गई है, वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। और तो आम जो आपकी ज़िंदगी के रूटीन मामलात हैं उसमें भी इंशाल्लाह आप कामयाब हो रहे हैं। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, बड़ा मंसूबा बना सकते हैं। एक और अच्छी बात जो आ रही है, जो सिर्फ लियो ही कर सकते हैं, इनका दिल बड़ा खुला होता है लियो हज़रात का, बहुत पैसा मिलने वाला है। अच्छा। और फिर आपके ज़हन में ये भी ख्यालात मुमकिन ना हो कि अगर ये पैसा मिल गया तो मैं लोगों की मदद करूँगा। तो ठीक है, अगर आपको मिलता है और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो अपने दायरे कार में या अपने ज़रूरियात के तनाजुर में आप आगे बढ़ें, मदद करें, अच्छी बात है। और ये असदी हज़रात ही का दिल खुला होता है जो इस तरह मदद कर सकते हैं। तो वो इस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। पैसा आपको मिल सकता है 15 सितंबर तक, और अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अगर आपने कर्जा लेना है या देना है, उसके लिए बड़े अच्छे हालात पैदा हो गए हैं। अच्छा। और ऐसा करें कि अपना अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो अपना कर्जा अगर पीछे कोई बना हुआ है तो उसको उतारें। ज़ाती, माली, रोमानवी सारे मामलात आपके हक़ में हैं। बड़ा अच्छा हफ्ता है फिर तो ये असदी हज़रात के लिए। तो कंग्रेचुलेशन, गेट रेडी फॉर बिग वीक माय डियर्स। और अब मैं आता हूँ असम्बली और राज की तरफ। वर्गो, आपने सही कहा। ये इन्होंने बड़ा बुरा वक्त देखा है, उतार चढ़ाव देखा है पिछले सालों में। अच्छा। काफ़ी फिक्रमंद रहे हैं, हालात बिगड़ गए थे। एक दफ़ा खुशहाली आई, हालात बिगड़े। अब ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि आप फिर दोबारा खुशहाल होने वाले हैं।
ये जो आप खुशहाल होने वाले हैं, पिछले कई महीनों से इसकी आपको एहसास हो रहा होगा, जिस तरह के आपके मामलात कामयाबी की तरफ चल रहे हैं कारोबारी तौर पर। तो ये जो हफ्ता है इसमें ख़ास अहमियत वाला हफ्ता है कि आपने जो कुछ सोचा हुआ है, जो प्लान कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो एक आइडियल आपके सामने है और जो आप एक खुशहाली का एक ख़ास आपने अपने जहन में मेयार रखा हुआ है, तो वो वक्त आ गया है, आप उसके लिए कोशिश शुरू कर दें, आपका ये ख्वाब अब पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आपको वो मकसद हासिल हो जाएगा जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं। और ये मकसद कोई बहुत बड़ा है, बड़ा कारोबारी मंसूबा है। अच्छा, बड़ा कारोबारी मंसूबा फिर जिसका और उसमें ये अगर आपने किसी को कर्ज रकम लेनी थी, कर्जा लेना था, वो भी मिल जाएगा। फ़ौरन उनसे रब्ता करें, कर्जा आपको मिलने वाला है। अगर आपने देना है तो 1 मिनट न ज़ाया करें, आप भी दे दें, क्योंकि अच्छा वक्त है, इतना पैसा आने वाला है, आप दें और कोशिश करें कि आपका ये कर्जा ख़त्म हो जाए। आपका जो रोमानवी साथी है वो बहुत बोर हो रहा है, आपने कोई ऐसा रवैया बनाया हुआ है या काम या बिजनेस में इतना फंस गए हो कि साथी को टाइम नहीं मिल रहा। आप लवर की साइकोलॉजी समझते हैं। तो यूँ हुआ कि वो जो जैसे अपनी समी बरखुरदार कह रहे हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन ये अच्छा जो करते हैं। अपना नफ्सियात आप समझते हैं, इसके वजूद आपने रोमानवी तौर उसको बोर किए हुए है। आई एम रियली आप फ्लैटर्ड। ऐसा करें, अच्छा मूड बनाएं और उसको नई जिंदगी दें रोमांस को। वो बोर हो रहा है आपका साथी और आपके ये सब कुछ पुराना तलक बहाल होता नजर आता आपका। पुराना भी और नया। जो ये जो रोमानवी मामलात के लोग रसिया होते हैं ना, इनका एक रोमांस नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, ये बेशुमार ताल्लुकात, एक में कई में एक। दिस इज हाउ दे आर। और ये जो विर्गो हैं ये दे आर लाइक दैट। और दूसरा, कोई पार्टी में आपको दावत दे रहा है समरी हजरात, वहाँ पर भी आपकी दिलचस्प आदमी से शख्सियत से मुलाकात होने वाली है। तो मैं जिस चीज़ पर जोर देना चाहता हूँ, बाकी तो ये सब कुछ होता रहता है, पैसा भी आएगा, रोमांस भी आएगा। ये जो अल्लाह ताला आपको दोबारा खुशहाली देने वाला है, वो वक्त आ गया है। आ जाए जी, अमली कदम उठाएं। लिब्रा मीज़ानी अफरात आपके लिए एक अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है। हर कोई आपसे कुछ न कुछ लेना चाहता है। ये इमरान खान का स्टार भी है वैसे जी, इमरान खान का भी ये स्टार। तो ये इनसे कोई हर कोई इनके पीछे पड़े हुए है, एक्सपेक्टिंग ना जी, बिकॉज़ ही इज द प्राइम मिनिस्टर। और इनसे कोई लेना चाहता है हर कोई, रोमानवी तौर पर, माली तौर पर, ज़ाती तौर पर। और इनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है कि ये किस किस को अटेंड करें, और वो चिड़चिड़ापन में ये ज़रा बचें। आप बड़े मसरूफ़ रहे हैं, आपको पिछले जो आपकी पसे पर्दा ज़िंदगी है उसमें आप उसकी वजह से आपको बड़ी थकावट आई हुई है। इस थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और अपनी सेहत के सिलसिले में बड़ी एहतियात से काम लें। आपके ये जो सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ उन लोगों की मदद करें जो मुस्तहिक हैं। ये बाकी सब आपको धोखा दे रहे हैं आपके साथ जो हैं, और आपकी जो जॉब है उसमें भी धोखा हो रहा है। और अगर आप पिछले 2 सालों को नज़र सानी फरमाएं तो आपको वादा नज़र आएगा कि मुझे कहाँ से अपने साथ बैठे हुए लोगों ने क्या किया है। इससे भी आपको वाज़ा हो जाएगा कि मुझे उन लोगों से बचना चाहिए जो मेरे करीब हैं। और इस तरह आपके पुराने जो तलकात हैं उनमें बड़ी अजीब व गरीब तब्दीलियाँ आ गई हैं। प्लस माइनस हो चुका है, माइनस प्लस हो चुका है। और ये आप सब कुछ देख चुके हैं पिछले महीनों में। इसको सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने साथ बैठे हुए लोगों से बचें। अच्छा, यहाँ पे रुक जाइए प्रोफेसर साहब जी, अभी यहाँ पे रुक जाइए, इसलिए कि मैं हम वापस आते। लिब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टार, क्योंकि उसमें हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म भी हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, और जो बाकी चीज़ें लिब्रा की रह गई हैं वो फिर वक्फे के बाद। तो आप चाय वाय पी लें, लेकिन जाएँ कहीं नहीं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम लिब्रा की बात कर रहे थे। बड़ा अहम स्टार है, वैसे तो सारे बड़े अहम ये प्लैनेट्स हैं, लेकिन लिब्रा इसलिए अहम है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जी प्रोफेसर साहब। तो आप पर
आपके जो फ़राइज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बड़ी भारी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सेहत से भी गाफिल हो जाएं। अपने सुकून के लिए वक्त निकालिए। और गैर शादीशुदा जो हजरात हैं वो रोमांस के लिए, जैसे कि लिब्रा होते हैं, बड़े सरगर्म हैं, ये बड़ा तावन और करने जो वाले लोग शादीशुदा होते लोग हैं उनके रोमांस की क्या खबरें? वेल सर, जो शादीशुदा हैं लिब्रा, उनके रोमांस की क्या उनका खबरें? ये हरज है कि सर वो कोई झगड़ा नज़र आ रहा है। शादी में झगड़ा, जी, जो रोमांस, जी जी लिब्रा। शादीशुदा जो है ना, जिनका रोमांस है, उनका रोमांस में कुछ झगड़ा आ रहा है। गैर शादीशुदा के लिए बड़े मौके हैं और बड़े इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अब हम आते हैं एक बहुत ही शिद्दत वाले बुरुज की तरफ, जिसको हम अकरब कहते हैं, स्कॉर्पियो। अकरब बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे दिन हैं। हर एक की तरफ अटेंड करेंगे, हर एक बात को, फैमिली को, दोस्तों को, बीमारों को, औलाद को, हर एक को आप अटेंड करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपकी तबीयत में इतनी शिद्दत है कि इस किस्म का मूड आप में बहुत कम पैदा होता है। तो अल्लाह ने अगर आपको ये मूड दिया है इस हफ्ते, तो भरपूर तवज्जो दें ख़ानदान को, दोस्तों को, भाइयों को, औलाद को, और अपने खानगी मामलात को। और जो आपके दोस्त किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आप में ये सलाहियत है कि उस दोस्तों को मुश्किल से निकलवा लेते हैं आप, तो उसके लिए भी कुछ करें। और आपका मूड अपना भी ऐसा ही होगा कि मैं दोस्तों की मदद करूं और उनको मुश्किल से निकालूं। और फ़राइज़ को अच्छी तरह अदा करेंगे। आप अज़वाजी ज़िंदगी में यूरेनस की वजह से खटपट रहती है हमेशा, पिछले 2-3 सालों में, बीमारी की शक्ल में या अंदरूनी जो कि मियाँ बीवी में इख्तलाफ चलते रहते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपका मियाँ बीवी का मुफाहमत नज़र आती है। अच्छा, और इस मुफाहमत की वजह से घरेलू ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होगी। तो आपको हमारी तरफ से मुबारक, जो कोई मुबारक हो कि आप इतनी हारे की मदद करने वाले हैं, ख्याल रखने वाले हैं। मे अल्लाह हेल्प यू। अब आते हैं हम कौसी हजरात की तरफ। कौसी हजरात, तो कौसी हजरात आपको कारोबारी तौर पर इतनी मसरूफियत नज़र आ रही है कि आप हर चीज़ को भूले पड़े हैं। हर चीज़ को नज़र मसरूफी तरह जगह ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घरेलू ज़िंदगी को और अपने आए रोज़मर्रा के मामलात को भी नज़रअंदाज कर दें। घरेलू ज़िंदगी भी अपनाएं और मसरूफियत को भी अपनाएं, बैलेंस क्रिएट करें, थोड़ा एक ही तरफ ना बह जाएं। और बहरहाल ये खुशी की बात है कि कामयाबी तो पर आपको, अपना कारोबारी तो पर आपको कामयाबी आ रही है। अच्छा, बिजनेस सक्सेसफुल। यस, और इस कामयाबी के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है अमूमन, और उसका नाम है मेहनत। वो आपको करनी पड़ेगी। तो बस मेहनत कर, हसद न कर। वेल सर, मेहनत कर, हसद न कर। तो ये इनको करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को, अपनी इस कामयाबी की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए। ठीक है जी। और इस हद तक मसरूफियत है कि आपके अपने घरेलू करीबी रिश्तेदारों से इधर उधर से दूर रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वो भी हो सकता है कि आपको बाहर मुल्क कभी सफ़र आ जाए, लंबा सफ़र आ जाए। माली मामलात में आप ऐसा करें कि माली मामलात में फ़िलहाल कोई कदम ना उठाएं। सरमायाकारी करने, कर्जा लेने, बड़ी ख़रीदारी के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। थोड़ा सब्र से काम लें, बाद में ये इंशाल्लाह सब मामलात आपको बेहतर हो जाएंगे। हाँ, बेहतर आ रहे हैं आपके लिए। और रोमानवी तौर पर अगर आप महसूस करते हैं कि रोमानवी प्रेशर को, रोमानवी टेंशन को अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फॉरगेट अबाउट इट, तो फिर ठीक है, आप छोड़ें। आ जाएं जी कैप्रिकॉर्न, जद्दी, मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ। जितने भी जद्दी हजरात हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हालात हैं, खुद महसूस हो रहा है उनको, और उस मुश्किल को सामना है उनको। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र से काम लें तो बात जिस तरह का अल्लाह ताला ने कैप्रिकॉर्न को मजबूत असाब निज़ाम दिया हुआ है, उससे काम लें और मुस्तकबिल को सामने रखें, तो आप सब्र से काम लेकर इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। पेशेंस। आप ऐसा करें, इंतज़ार करें, वो वक्त आ रहा है आपके लिए जो आप चाहते हैं। उसके बाद फ़िलहाल जब भी आपको डिप्रेशन आता है तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठें, उठें, ऐसे लोगों को पास आने दें जो आपके मूड को खुशगवार बनाएं, जो आपको हालात का रोशन पहलू दिखाएं, जो आपको लतीफ़े सुनाएं, या जैसे कह रहे हैं लतीफ़े सुनाकर आपको कश्मीरी चाय हंसाएं।
ठीक हो आप गया। खैराती कामों में दिलचस्पी नहीं है, पैसा आपके पास बहुत है, बहुत है जी, आ जाएं जी आप आगे। उसको लोगों में तकसीम करें, इससे भी अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में फ़ौरन कमी ले आएगा। एक्वेरियस दलवी हजरात जी, प्रोफेसर साहब। तो मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ, और दलवी हजरात जो हैं ये नाकाबिल फ़हम किस्म का बरोज है, ये अपने आप को समझने नहीं देते। तो मैं इनसे यही कहूँगा दलवी हजरात से कि आप थोड़ा सा ओपन हो जाएं, अपने मामलात को मेज़ पर रखें, काफ़ी मंगाएं, अपने पार्टनर के साथ बैठें और मेज़ पर अपने रखें। ख्यालात को सामने रख दें, खुली किताब की माने। खुली किताब की तरह, और मामला फहमी में थोड़ा सा एक दो कदम आगे बढ़ाएं ताकि हालात में बेहतर तब्दीली आ जाए। और बहुत दबाव है, पिछले दिनों से दबाव है, मसरूफियत है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। और इस हफ्ते जो आने वाला है आप पर ज़रूर ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। आपको कोई मसरूफियत नज़र आ रही है और फ़राइज़ की अंजामदही में आप पर बड़ा बोझ होगा। इस बोझ से आप उकता जाएंगे, यू विल बिकम इरिटेबल, आपको गुस्सा आएगा। बहरहाल काम तो करना पड़ता है, वो आपको अपनी जिम्मेदारियों से निपटना पड़ेगा। और ये जो उकताहट नज़र आती है, आप में बोर हो जाएंगे काम कर कर के, इसके कुछ आप तफरीह के लिए कुछ वक्त निकालें। एब्सोल्युटली। और बाकी कोई निकालने, सेहत के मामले में आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने ऐसे काम की रफ्तार रखी जिस तरह आजकल आप काम कर रही हैं, या जिस तरह बोझ पड़ा हुआ है, तो ये सुन लीजिए कि चंद दिनों के बाद आपकी सेहत पर असर पड़ने वाला है। आपकी सेहत उन असरात का इंतज़ार कर रही है। अच्छा, आप अपने आप को बचाएं और वक्त ज़रूर निकालें, जैसे कोई बेहतरी हो, सुकून हो, आराम हो, कोई रोशन पहलू सोचें, कोई थोड़ा सा रोमांस बना लें अपना। और इस तरह करके अपने आप को, जो आपकी जो पैसे की बताएं, पैसा टेंशन है उसे आपके दूर होते हैं। पैसा तो आज भी आपको मिलेगा, फिर तो रोमांस की बात कुछ थोड़ा मीनिंगफुल लगती है। और अगर पैसा मिलेगा तो एक बात जो ज़रूरी है आपके लिए, आपका मूड कुछ ऐसा बनेगा हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में, सैटरडे और संडे, उस आप 2 दिनों घर में न रहें। अगर आप घर में रहे तो आपकी खामखा लड़ाइयाँ, हाँ, और आप मार कुटाइयाँ, वैसे टेंशन में आए हुए हैं, काम कर कर के बोझ बना हुआ है। तो मुझे सारे हफ्ते यही नज़र आता है, काम 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 और बोझ और तो बस निकल जाएं, दूर निकल जाएं, इसका मतलब ये। हफ्ते के 2 दिन ऐसा करें पता ही ना चले। अब आ जाएं जी, स्पाइसेस पे आ जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया प्रोफेसर। हाँ जी, अब मैं हूद की तरफ आता हूँ, हूद ही है। स्पाइसेस की तरफ हैं। और इनको जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है या इनकी जो प्रोफेशनल पेशा वराना ज़िंदगी है, ख़ानदान की, दोस्तों की, हर एक की हमायत हासिल हो रही है। बहुत अच्छी बात है, ये इस हमायत से हासिल करें और इसे अपना काम चलाएं। इस हफ्ता आपको अगर लोगों को कहना भी पड़ जाए तो आप कहें, क्योंकि लोग आपके इस मूड में है कि आपकी मदद करें, ठीक, ख़ानदानी अफराद के अलावा। और जहाँ आप काम करते हैं, योर ऑफिस, वहाँ पर जितने लोग आपके साथ काम करते हैं उनका मूड भी आपके बारे में बहुत अच्छा है, वो भी आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये जो वक्ती तौर पर आप महसूस कर रहे हैं मदद की ख्वाहिश को, वो आपकी पूरी होती नज़र आती है। और माली तौर पर पेचीदगी है, कोई पेचीदगी बनी हुई है माली तौर पर, मतलब पैसे कोई नहीं है ना, पेचीदगी ये वक्ती मुश्किलात नहीं है, माली तौर पर पेचीदगी बनी हुई है, इनको आप हल करने की कोशिश करें। रोमानी और गैर शादीशुदा रात की दिलचस्प मुलाकातें होती नजर आती हैं। अरे वाह, रात की दिलचस्प मुलाकातें, लेकिन अगर और ये गैर शादीशुदा कई सालों से हाँ, मुस्तकिल जो रोमांस चला हुआ है, उस रोमांस में कोई गड़बड़ होने वाली है। ओहो, बी केयरफुल। चेंज, यू मीन चेंज, आपका मतलब है तब्दीली। ये ये है वो जिससे तमाम बुर्जों के हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आप अच्छा प्लान करेंगे। मैं इख्तिताम से कबल ये अर्ज कर दूं कि ये एक सेकुलर इल्म है, बाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन ये बेटर प्लानिंग के लिए बाज़ औक़ात वो जिसे कहते हैं ना तीर तुक्का, वो चल जाता है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।